अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये रहा उर्दू की पहली की जमात की उर्दू किताब का पहला सबक हमद। ठीक है। ते वाव तू तो नहीं, वाव पे पेश है तो तू पढ़ेंगे। सब का मालिक, सब का खुदा तू। बे आसरा हम और आसरा तू। बंदों पर शफ़क़त है काम तेरा। लाम ये है, ये देखिए, ते बढ़िए ते लेते हैं हर दम हम नाम तेरा। तूने बनाई ये सारी दुनिया, ये खूबसूरत ये प्यारी दुनिया। बागों में तूने पौधे उगाए, फूल और फल सब तूने बनाए। लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, तूने ही आगे बढ़ना सिखाया। जैसे हम लोग की हमद मुकम्मल हो गई। ये देखिए, सबसे पहले ज़रूरी होता है ना कि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले समझना कि भाई टॉपिक था ही क्या। जैसे यहाँ पे लिखा है हमद, ये देखिए, ठीक है। एक होता है नात, बच्चे बोलते हैं मैं नात सुन रहा हूँ। अब नात क्या है, हमद क्या है? एक होता है नज़म। अभी फ़िलहाल छोटी जमात की बात करें तो हम लोग को यही 3 चीज़ दिखेगी। पहला सबक तो ज़्यादातर हमद होता है। हमद का मतलब क्या होता है? हमद का मतलब होता है अल्लाह ताला की तारीफ़ करना। हमद का मतलब जैसे सना, सना का मतलब भी होता है अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करना। नात का मतलब क्या होता है? आप ये जो नात होती है ना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में होगी। किसके बारे में होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। लेकिन नज़म की बात करें, नज़म में ऐसा नहीं है। कोई एक टॉपिक उठाएँगे, उस पे पूरा ऐसे हम काफ़िया लफ्ज़ एक जैसे मिसरा जोड़ते शेर बनाते पूरी एक नज़म बन जाएगी। नज़म का मतलब होता है जैसे बरसात पे नज़म लिख दी है हम लोग ने, है ना? और जैसे कोई भी एक टॉपिक पकड़े, उस पे नज़म, इस पे पूरा बहुत सारा शेर लिख दिया, उसको एक जैसा थोड़ा-थोड़ा मिलता-जुलता रहे, वैसा बना दी, उसको नज़म बोलेंगे, ठीक है? हम किसको बोलेंगे? इसमें सिर्फ़ अल्लाह के बारे में बयान किया जाएगा, यहाँ पे आपसे सल्लम की बात की जाएगी। अभी जो हम लोग ने जो हमद देखे, इसमें देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, देखिए, अगर जैसे हम लोग एक नॉर्मल बात करें, मैं आपको एक मेथड बताती हूँ। जैसे हम लोग नॉर्मल देख रहे हैं, कॉमन वर्ड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, जो उर्दू में भी आ रहे हैं, कॉमन वर्ड्स। अब कुछ हम लोग जैसे बात कर रहे हैं हम काफ़िया, काफ़िया लफ्ज़, या इंग्लिश में लिख सकते हैं राइमिंग वर्ड्स, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चों को याद करने में परेशानी हो रही है ना, तो एक काम करिए, ऐसे ही कॉलम बनवा दीजिए। जैसे बच्चों के एक कॉपी का एक पन्ना पकड़ के, उस पे आप ऐसे कॉलम बनवा दीजिए कॉमन वर्ड्स के लिए, ठीक है? अब कॉमन वर्ड्स में देखिए, मेरे पास किताब मौजूद है, इसमें हम लोगों ने सबसे पहला कॉमन वर्ड देखे थे सब। ये देखिए, ये 2 शोशा छोटा रहेगा, ये एक बड़ा रहेगा, ये वाला सीन का, ठीक है? ये बे के लिए तो ये रहा, बे हो गया अपना मुकम्मल। सब का, हम, तू और, ठीक है? काम, सारी, क्या लिखा है? सारी। देखिए, और जैसे नीचे चला गया, ठीक है? ये देखिए, सारी हो गया। इसमें बनाई, है ना? उसके बाद बनाए, उगाए, ये एक कॉमन वर्ड है, ठीक है? अब हम काफ़िया लफ्ज़ की बात करें तो इसको कैसे लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे है उगाए, बनाए, थोड़ा जैसा एक जैसा सुनाई दे रहा है। उगाए तो हम काफ़िया लफ्ज़ इसको कहेंगे हम लोग, उगाए, बनाए, ठीक है? उसके बाद बढ़ना, पढ़ना, बढ़ना और पढ़ना, ठीक है? लिखना सिखाया, नाम, काम, ठीक है? तो यहाँ पे ये रहा एक कॉलम कॉमन वर्ड्स का, जो हम लोग उर्दू में नॉर्मली देखेंगे, और ये दूसरा कॉलम हम लोग का है हम काफ़िया वर्ड्स का या राइमिंग वर्ड्स का, ठीक है? आप लोग इंग्लिश में भी ऐसे ही करवाइए। मतलब जैसे कोई एक आप लोग की जो घर काम की एक कॉपी होगी, उसका जो आखिरी पन्ना होगा ना, उस पे पूरा एक ऐसी हेडिंग डाल के कॉमन वर्ड्स डाल दीजिए, जो हम काफ़िया। अब ये कॉमन वर्ड्स जब बच्चे पलटेंगे तो वो लोग के पास एक लिस्ट होगी कि ये वर्ड्स तो आने ही वाले हैं। सही बात है ना? उससे क्या होगा, बच्चों को ऑटोमेटिकली बार-बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, अरे ये तो आता ही है, तो बच्चों को पढ़ना आ ही जाएगा इनडायरेक्टली, है ना? फिर हम काफ़िया वर्ड समझ में आ गया। उसी तरह हम लोग ने कल बात किए थे वाहिद और जमा की। कोई एक चीज़ की बात की जाएगी, जैसे है, ये वाहिद के लिए यूज़ होगा,
लेकिन हैं जो है बहुत सारे होंगे तब यूज़ होगा। लेकिन हर 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 सब्जेक्ट के पास अपने एक्सेप्शंस हैं। उर्दू में भी कुछ ही है, उर्दू में इतने सारे एक्सेप्शंस नहीं होते, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है ये। है यहाँ पे जब किसी को इज़्ज़त देनी है, जैसे हम लोगों ने कल मैंने एक शॉर्ट्स बना के डाली थी गांधी जी के बारे में। ये गांधी जी हैं लिखा था, कैसे लिखा था? ये गांधी जी हैं। अरे गांधी जी तो एक ही थे, फिर हैं क्यों लिखा है? उनके अदब में, उनके लिहाज में लिखा है। ठीक है? तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आपको ग्रामर की तरफ हम लोग धीमे-धीमे खसकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? हम काफ़िया लफ्ज़, वाहिद जमा, ये भी ग्रामर में आता है। उसके बाद एक और चीज़ आप बताती हूँ नई, मुज़क्कर और मुअन्नस। उर्दू में लिखते हैं मुज़क्कर और मुअन्नस। ये क्या होता है? मुज़क्कर मतलब होता है मेल्स के लिए जो यूज़ करेंगे, और मुअन्नस जो होता है वो फीमेल्स के लिए यूज़ किया जाएगा। तो मुज़क्कर में जैसे फ़र्ज़ करिए हम लोग ने लिख दिया अब्बू मुज़क्कर में, अम्मी आ जाएंगी मुअन्नस में। ठीक है? अब्बू मुज़क्कर में, अम्मी मुअन्नस में। भाई आएगा किस में? मुज़क्कर में, बहन आएगी मुअन्नस में। ठीक है? आसान, ईज़ी। ये मुज़क्कर मुअन्नस, ये रहा वाहिद जमा। यहाँ पे हम काफ़ी अलग से बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है? उसके बाद ना बच्चों को कुछ सिखाइए चीज़ें। ये देखिए, ये सबक के आखिर में ना ये शायर का नाम है। ये किसका नाम है? ये जिसने इस हम्द को लिखा है। ठीक है? उसके अलावा हम लोगों ने इसमें एक और चीज़ है कि आपको भूलना नहीं है, हम्द किसे कहते हैं? नात किसे कहते हैं? नज़म किसे कहते हैं? उसी तरह बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। मरसिया निगारी होती है, गज़ल होता है, हज़ल होता है। ठीक है? इंशाल्लाह जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग अपना इसमें सिलसिला बढ़ाते चले जाएँगे। उसके अलावा अगर मैं कुछ लिखाने की अगर बात करूँ, लिखने से अगर राइटिंग टिप्स की मैं बात करूँ, तो देखिए हम लोग अभी तक ये चीज़ समझ चुके हैं कि जो भी लिखना है ना उसको लाइन पे लगा कर ही लिखना है। हम्द। अब फ़र्ज़ करिए अहमद लिखना है, अहमद, ये हम्द है, हम लोग अहमद वर्ड को आगे बढ़ा देते हैं, अहमद। तो जो अलिफ़ है ना खाली वो लंबा रहेगा, लेकिन बाकी के सारे छोटा कर देंगे। ठीक है? बाकी का सारा छोटा होगा। फ़र्ज़ करिए छोटी काफ़ लिखना है, गाफ़ लिखना है, तो छोटी काफ़ का जो ये डंडा है ना ये ऊपर जा सकता है, कर, गर। ठीक है? कर और गर। इसी तरह इंग्लिश में भी यही होता है। इंग्लिश में भी हम लोग लिखेंगे ना तो ऐसी इतनी लाइन छुड़वाएँ। हिंदी में भी लिखें तो हिंदी में तो ऐसे लिखेंगे जैसे सल, बाह, सब, है ना? तो जब हिंदी भी लिखेंगे ना तो नीचे इतनी लाइन छुड़वा दें बच्चों को। ऑटोमैटिकली जो लोग की जो है अल लिखना, अब फ़र्ज़ करिए आपने अपने बच्चों को ये सिखा दिया कि देखो ऐसी-ऐसी छोड़ दो जगह, तो काम अच्छी राइटिंग आएगी, लाइन से लगा कर लिखें, आपने ये भी समझा दिया। अब मसला आता है स्पीड का क्या करें? ठीक है? स्पीड के लिए ना देखिए कुछ भी करके बच्चों को ना दिन में 3 से 4 लाइन तो आप साथ लिखने लगाइए, मैं तो कहूँगी। 3 से 4 लाइन बच्चे किताब में से देख के अपनी कॉपी में उतारें। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उन लोगों को फिर इमला लिखाना क्या कहते हैं? इमला किसको कहते हैं? या तो टीचर बोलती है बच्चे लिखते रहते हैं बगैर देखे, या तो किताब में से ही देख के लिख लें। है ना? इसी को कहेंगे, तो वो बच्चों को बराबर लिखने की एक आदत बन जाएगी। इंग्लिश, हिंदी और उर्दू तीनों लैंग्वेज की ना आदत होनी चाहिए, कम से कम 4-4 सेंटेंस रोज़ लिखें, तो बहुत हो जाएगा। ठीक है? उसी तरह देखिए ये यहाँ पे एक वर्ड है ना, मैं थोड़ा आपको बताती हूँ। जैसे आसरा आया है, तेरा आया है, प्यारी सारी। इसमें कुछ वर्ड्स में ना शोशा देखिए कितनी गड़बड़ होगी। ये ते लिखा है, ये ते के लिए जगह है, ये के लिए है, ये रे और अलिफ तेरा। सारी, सारी, ये देखिए, ठीक है? प्यारी, ये पे का ये का ये अलिफ, पे या रे छोटी ये प्यारी, है ना? उसके बाद सी खाया, देखिए सी खा और ये रहा या, सिखाया। कितना आसान है लिखना। देखिए ये ऐसा नहीं है एक बारी में तो नहीं होगा, किसी से भी नहीं होगा, ना मुझसे हुआ था। हो सकता है आपके बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़हीन हो तो शायद एक बार में सीख जाए, लेकिन वरना तो ये रोज़ की प्रैक्टिस तो लगेगी ही लगेगी। ठीक है? इंशाल्लाह मैं अब सोच रही हूँ कि हम लोग ना अब थोड़ा-सा हायर क्लास की उर्दू पे जाएँ। जैसे सनत मुबालगा, सनत तशबीहा होता है, और जो बहुत सारे माज़ी, हाल वगैरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, ग्रामर पे हम लोग काम करेंगे। और पढ़ना तो रोज़ है, रीडिंग तो रोज़ करवाइए। बच्चों को 5 जुमला पढ़वाइए और 5 जुमला लिखवाइए, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका बच्चों में हैबिट डालने पढ़ने की। और ये हैबिट कैसे आएगी? एक दिन से नहीं आएगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा 1 घंटा तो देना ही पड़ेगा। टाइम फिक्स कर दीजिए, बच्चों को मगरिब की नमाज़ पढ़वाइए, कुरान पढ़ने कहिए थोड़ी देर अपने साथ, फिर उसके बाद बच्चों को पढ़ने लेके बैठ जाइए। रोज़ करेंगे ना, देखिएगा इंशाल्लाह बच्चे अपने आप लेके बैठ जाएँगे। बाहर खेलने से अच्छा है ज़्यादा से ज़्यादा, खेलना भी ज़रूरी होता है, सही बात है, लेकिन बच्चों को अपने साथ ये रखना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। वरना बच्चे फिर दिन ब दिन पीछे चले जाएँगे, क्योंकि वक़्त बोलते हैं ना, गया वक़्त हाथ आता नहीं, गया वक़्त दौरा दिखाता नहीं वाली बात है। ठीक है? वक़्त आदमी कभी नहीं पकड़ पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट होता है बच्चों को सही वक़्त पे सही चीज़ का आ जाना। ठीक है? तो आई होप सो आज की हमद आप लोग को अच्छी लगी, हम तो सच में बहुत अच्छी थी।
उसमें कुछ वर्ड्स हम लोगों ने सीखे, कॉमन वर्ड्स, हम काफ़ी, लफ्ज़, वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में। आई होप आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा होगा। लाइक और पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।